और अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। अगली खबर एक बार फिर से आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं राजस्व बढ़ाने के लिए कि विशेष प्रयास करना है। सरकार की तरफ से कहा गया है सरकारी तंत्र को आय के नए साधन भी तैयार करने होंगे, लेकिन जब संसाधन होते हैं तो आय के साधन भी ढूंढे जा सकते हैं। और उत्तराखंड तो जहां पर अपार संभावनाएं पर्यटन की हैं और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन क्या वो प्रयास हो सकते हैं जिसको लेकर जो अधिकारी हैं वो काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सीएम ने निर्देशित कर दिया है कि राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। बहरहाल खबर को और समझ लेते हैं किस तरह के प्रयास अब जो अधिकारी हैं वो करेंगे, क्योंकि सरकारी तंत्र को जब आय बढ़ाने के लिए नए साधनों का उपयोग करना है तो कई सारे उपाय भी करने होंगे। बहरहाल समझ लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास, काम आसान नहीं है और वो स्टेट जहां पर पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन सिर्फ पर्यटन से ही राजस्व बढ़े ये भी जरूरी नहीं, और भी कई प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने पारुल, क्योंकि ये काम थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है, खास तौर से सरकारी तंत्र के लिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और इस बात पर फोकस करने के लिए कहा है कि जो नए नए आय के संसाधन हैं उनको अब सरकारी अधिकारियों को, विभाग अधिकारियों को उनको सृजित करना होगा, ताकि उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके और जो मौजूदा संसाधन है उनमें कैसे और बेहतरी की जा सकती है। खास तौर पर अगर हम आपने भी इस बात का जिक्र किया कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है। मुख्यमंत्री का इशारा वन विभाग के अधिकारियों को भी है, क्योंकि करीबन 70% भूभाग जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और ऐसे में वन्य क्षेत्रों से जो आय के साधन है वो हो सकते हैं, जैसे मेडिकल प्लांटेशन है और ये जो पौधे हैं वो हैं और जड़ी बूटियों का उत्पादन है, इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू अगर हम आय के साधनों के लिहाज से गौर करें तो वो जल विद्युत का उत्पादन है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है और हिमालय राज्य है, तो ऐसे में तमाम ऐसी सदाबहार नदियां हैं जो हिमालय की गोद से सदा बहने वाली नदियां हैं। तो ऐसी नदियों पर छोटे से लेकर बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और न सिर्फ उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों को भी रोशन किया जा सकता है। तो इस ओर मुख्यमंत्री का इशारा है और इसके साथ साथ जो जैसे विद्युत विभाग के तमाम अधिकारी जो मुहिम चलाते हैं, खासतौर से विद्युत की चोरी को लेकर के, बिजली की जो चोरी होती है और कर की जो चोरी होती है, जो टैक्सेशन की जो चोरी होती है, इस पर भी खुफिया तंत्र को जो है वो अलर्ट और सतर्क करना होगा। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारी को साफ तौर पर ये कहा है कि आय के जो नए नए संसाधन हैं उनको सृजित करना होगा और खास तौर पर जो एक तो प्लान का खर्च है, जो नॉन प्लान है का खर्च है, उस पर भी नियंत्रण करना होगा। तो अब देखना होगा कि अधिकारी कितनी मुस्तैदी से, कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर प्रयास करने की आवश्यकता है और बखूबी अब तरीके तो हैं, अब उस पर कितने तरीके से काम होता है, क्योंकि ये एक दिन का भी काम नहीं। हमने देखा कि इन्वेस्टर समिट को भी लेकर कार्यक्रम किए ही गए हैं, उत्तराखंड को किस तरीके से और विकसित किया जाए। तो ये भी एक तरह से जब कुछ नया काम आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अर्निंग करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं स्टेट में ही उसको फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से अधिकारी नए और तरीके सुझाते हैं और राजस्व बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास करते हैं, क्या कुछ काम करते हैं। मैं लौट रही हूँ सोनू आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है राजस्व बढ़ाने के लिए और काफ़ी प्रयास करने होंगे, क्योंकि राजस्व बढ़ाना कोई छोटी बात तो है नहीं, जाहिर सी बात है, और वो भी स्टेट की जब बात हो। और आप देखिए, अब मुख्यमंत्री ने जब अधिकारियों को निर्देशित किया है तो वो अधिकारी भी अब अपने काम में जुट गए हैं कि किस तरह से सरकारी तंत्र को आय के नए साधन के लिए काम करना है और कई सारी संभावनाएं हैं जिन्हें सही तरीके से अगर लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए, पब्लिसिटी की जाए, तो ना केवल अब जैसे खास तौर पर हम जड़ी बूटियों की चर्चा कर रहे थे, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल आयुर्वेद की तरफ कितना रुख है, लोग जड़ी बूटियों को कहाँ से मंगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको और भी फोकस्ड होकर अगर पब्लिसाइज किया जाए और ब्रांडिंग की जाए तो विदेशों तक ये ऑर्डर्स पहुँचते हैं।